टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपी टेट जून 2025, जिसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर साइकोलॉजी के डिटेल में पढ़ लिए हैं। आज हम हमारा 9th चैप्टर, क्लास 9th हमारी होने वाली है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। हम डिटेल में सभी पॉइंट्स इस थ्योरी के बारे में जानेंगे। अगर पिछली वीडियोस आपने हमारी डिटेल्ड साइकोलॉजी वीडियो नहीं देखी है, उन्हें आप जाके जो है वो साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। डेफिनेटली आपकी इससे जो है वो एचपी टेट एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में आपकी हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी सेक्शन में आ गए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट साइको एनालिटिकल थ्योरी डिस्कस कर ली है और आज हम जो है वो सेकंड थ्योरी है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी को। क्या है ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी? सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि ये थ्योरी जो है वो किसने दी थी। कोई थ्योरी है, किसी ना किसी ने ये थ्योरी दी होगी। तो हमने पहले ही पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि जो सिगमंड फ्रॉइड है उसने ये थ्योरी दी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड ने 2 थ्योरीज दी थी। कौन कौन सी? पिछली वीडियो में हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी डिटेल में पढ़ी है और आज हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की बात कर रहे हैं। ये दोनों जो थ्योरीज है ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। ये पॉइंट तो आपको क्लियर होगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी। ओके, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में हमने और भी पॉइंट्स जाने थे, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणात्मकता का जो जनक है वो सिगमंड फ्रॉइड है, क्योंकि मन को विश्लेषण करने वाला, यानी कि माइंड की एनालिसिस किस थ्योरी में बात की थी सिगमंड फ्रॉइड ने? साइको एनालिटिकल थ्योरी में। जो ये सिगमंड फ्रॉइड है ये ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट था। हमने पहले ही बात की थी, ऑस्ट्रियन कंट्री का था और न्यूरोलॉजिस्ट था। माइंड के साथ इसने जो है वो वर्क किया था, माइंड के बारे में स्टडी की थी। ओके, और इसकी एक बुक है सिगमंड फ्रॉइड की, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ ड्रीम। ये बुक भी कई बार एग्जाम में आती है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, ये तो हमने रिवाइज कर लिए पॉइंट, पिछली वीडियो में भी हमने ये किए थे। आज हम इसकी सेकेंड थ्योरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस थ्योरी में क्या था, ये पॉइंट तो आपको क्लियर होगा कि सिगमंड फ्रॉइड ने ये थ्योरी दी थी। तो सिगमंड फ्रॉइड ने इस थ्योरी में कहा था कि जो अर्ली एक्सपीरियंस है किसी भी पर्सन की, वो प्लेज अ लार्ज रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड दैट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ पर्सन इन लेटर लाइफ। यानी कि सिगमंड फ्रॉइड ने इस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में कहा था कि जो हमारे अर्ली एक्सपीरियंस होते हैं किसी भी पर्सन के, किसी पर्सन के जो चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस में? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। कि कैसा वो पर्सन जो है वो अडल्टहुड में जब वो जाएगा तो वो कैसे उस पर्सन की जो है वो पर्सनैलिटी होगी। ये कहा था सिगमंड फ्रॉइड ने इस थ्योरी में। क्या कहा था कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि जो हमारे अर्ली एक्सपीरियंस होते हैं, चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस होते हैं, हमें जो है बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं चाइल्डहुड में, वो जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, कि कैसी पर्सनैलिटी होगी आगे चल के इंसान की। ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड चाइल्ड गो थ्रू 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दैट शेप देयर अडल्ट पर्सनैलिटी। यानी कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि जो चाइल्ड है वो जो है वो 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से गुजरता है। कितनी स्टेजेस से? 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात की थी सिगमंड फ्रॉइड ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी स्टेजेस की बात की थी सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में। तो 5 स्टेजेस की बात की थी। जिससे क्या होता है उन स्टेजेस में? उन स्टेजेस से जो है वो, उन स्टेजेस में कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा जिससे क्या इन्फ्लुएंस होगा, उसकी पर्सनैलिटी एक पर्सन की जो है वो डेवलप होती है। जैसे उसे एक्सपीरियंस मिलेंगे चाइल्डहुड में, उसी तरीके की उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। ओके, तो वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी थी सिगमंड फ्रॉइड की? तो फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, सेकंड है एनल स्टेज, थर्ड है फेलिक स्टेज, फोर्थ है लेटेंसी स्टेज एंड फिफ्थ है जेनिटल स्टेज। तो ये 5 स्टेजेस है, आप नोट करके रखेंगे, हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि कितने स्टेजेस की बात की थी। 5 स्टेजेस की बात की थी। किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। कौन सी थ्योरी में? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में। ओके,
तो ये 5 स्टेजेस के नाम भी आपको क्लियर होने चाहिए। एचपी टेट एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कई बार जो है वो स्टेज ही आपसे पूछ ली जाती है कि 5th स्टेज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की कौन सी है, तो जेनिटल स्टेज है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन एचपी टेट में पूछे जाते हैं। ओके, कई बार जो है वो टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि ओरल स्टेज का टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड भी क्लियर होना चाहिए। ओरल स्टेज का टाइम पीरियड है बर्थ टू 1 ईयर्स, एनल स्टेज का टाइम पीरियड है 1 to 3 ईयर, फेलिक स्टेज का टाइम पीरियड है 3 to 6 ईयर, यानी कि जब बच्चा 3 to 6 ईयर का होगा। ओके, लेटेंसी स्टेज का टाइम पीरियड है 6 to प्यूबर्टी तक, जब बच्चा पहुंचता है 6 से प्यूबर्टी तक। ओके, और जेनिटल स्टेज है प्यूबर्टी के बाद, जब भी प्यूबर्टी के बाद का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, जेनिटल स्टेज में आता है। ओके, इतने पॉइंट यहाँ से क्लियर हुए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सिगमंड फ्रॉइड ने जो 2 थ्योरीज दी थी, कौन कौन सी, साइको एनालिटिकल थ्योरी और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी हमने पिछली वीडियो में जो है वो कवर की है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जो है वो आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी। आज हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की बात कर रहे हैं। ओके, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था कि जो एक बच्चे को उसके चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस पर्सन की पर्सनैलिटी के लिए, वो कि आगे जाके उसकी पर्सनैलिटी कैसे बनेगी, कैसा उसका बिहेवियर होगा पर्सन का, वो सिगमंड फ्रॉइड ने इस थ्योरी में कहा था। और 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात की थी सिगमंड फ्रॉइड ने, कौन कौन सी, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। टाइम पीरियड भी आप जो है वो नोट करके रखेंगे, पूछा जा सकता है कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। यहाँ इस थ्योरी में क्या है कि ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल ये थ्योरी रही है, बहुत सारा जो है वो क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का हुआ था सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी का, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत ही अच्छे जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ था सिगमंड फ्रॉइड का इस थ्योरी का, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़नी पड़ेगी। इस थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें बताए थे, जैसे लैपिडो फिक्सेशन का एक कंसेप्ट था। तो हम इतने डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि एचपी टेट में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है इस थ्योरी के, तो हम इतने डिटेल्ड में तो इस थ्योरी में जाएंगे नहीं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी पॉइंट वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम एक एक करके अब इन स्टेजेस के बारे में जानते हैं कि क्या है स्टेजेस और कैसे इन स्टेजेस से जो है वो पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है एक पर्सन की। ओके, तो ओरल स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, पता होना चाहिए, टाइम पीरियड है बर्थ टू 1 ईयर। ओके, तो इस स्टेज में क्या है, ओरल स्टेज में जो एक बच्चा है बर्थ से 1 साल का बच्चा होता है, इस टाइम पे क्या टाइम पीरियड है, बच्चा कितनी एज का होगा, बर्थ से 1 साल, यानी कि 1 साल के करीब जो है वो बच्चा होगा। इस स्टेज में क्या करता है बच्चा कि माउथ प्लेजर, बच्चे को खुशी किस चीज़ से मिलती है, माउथ प्लेजर से। यानी कि इस स्टेज में क्या होता है, आपने बच्चे को देखा होगा, जैसे ही बर्थ से 1 ईयर का बच्चा होता है, आप सोच के देखिए बच्चा क्या करता है, सकिंग करता है, ओके, बाइटिंग करता है, टेस्टिंग करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, जब बर्थ से 1 साल के बच्चे होते हैं, जब हम उन्हें कुछ भी चीज़ देते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधे अपने वो जो माउथ में वो सभी चीज़ों को जो है वो डालते हैं। आपने देखा होगा ये ओरल स्टेज का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे खुशी मिलती है इस चीज़ में, वो अपने माउथ में सब कुछ जो है वो डालते हैं, पुट करते हैं। ओके, तो इस स्टेज में क्या है कि माउथ प्लेजर होता है ओरल स्टेज में। ओके, तो जो ये क्रूशियल स्टेज है, ये एक डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड अटैचमेंट की, जो ये ओरल स्टेज है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है एक बच्चे के लिए। किस लिए, ट्रस्ट और अटैचमेंट इस स्टेज में जो है वो बच्चे को होता है, क्योंकि पेरेंट से इस स्टेज में जो है वो ट्रस्ट अटैचमेंट डेवलप हो जाती है बच्चे की। इन्फेंसी स्टेज हम इसे एक तरीके से कह सकते हैं, इन्फेंसी स्टेज ये होता है बर्थ से 2 ईयर तक का जब बच्चा होता है, तो इंपॉर्टेंट स्टेज है ट्रस्ट और अटैचमेंट के लिए भी। और इस स्टेज के अंत तक बच्चे में ईगो डेवलप हो जाता है। हमने ईगो का कंसेप्ट पिछली वीडियो में किया था। ईगो हमने क्या पढ़ा था, हमने सिगमंड फ्रॉइड की ही साइको एनालिटिकल थ्योरी में पढ़ा था कि ईगो, मैंने आपको बताया था कि ईगो होता है जो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है। ओके, तो इस स्टेज तक ईगो जो है वो डेवलप हो जाता है। ओरल स्टेज आपको याद रखना है कि माउथ प्लेजर जो है वो बच्चा इस स्टेज में करता है। क्रूशियल स्टेज है किसी भी पर्सन के या फिर किसी भी बच्चे के ट्रस्ट और अटैचमेंट के लिए, और इस स्टेज के अंत तक जो है वो ईगो डेवलप हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या फ़र्क पड़ा पर्सनैलिटी में एक पर्सन के, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि इस जो ये स्टेजेस है पर्सनैलिटी पे इसका फ़र्क पड़ेगा आगे चल के। देखिए,
माउथ प्लेजर अगर बच्चे की अगर इस स्टेज में ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर बच्चा इस स्टेज में माउथ प्लेजर ज़्यादा करता है, बाई सकिंग ज़्यादा करता है, तो बच्चे को तो आगे जाके जो बच्चा है वो जब बड़ा होगा तो उसे आदत पड़ेगी। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो नेल बाइटिंग करते हैं, अपने थंब को सक करते हैं। तो इससे ये किस चीज़ से हुआ, क्योंकि उन्होंने ओरल स्टेज में क्या किया, माउथ जो प्लेजर है, सकिंग है, वो ज़्यादा कर दी इस स्टेज में। तो पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि उसने जो है वो ज़्यादा माउथ जो है वो प्लेजर हो गया ओरल स्टेज में उसका। ओके, तो जो है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए जो है वो ओरल स्टेज, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी बच्चे के लिए। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, एनल स्टेज। एनल स्टेज सेकंड स्टेज है, 1 to 3 ईयर इसका टाइम पीरियड है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को सिखाई जाती है, यानी कि टॉयलेट जो है वो ब्लैडर पे कंट्रोल जो है वो बच्चा इस स्टेज में जो है वो करता है। क्या करता है? टॉयलेट ट्रेनिंग, ब्लैडर से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो इस स्टेज में जो है वो बच्चा करता है। ये भी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए इस स्टेज में, एनाल स्टेज में। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे जाके उसकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो ठीक टाइम पे, अगर वो एनाल स्टेज से पहले ही जल्दी ही जो है वो शुरू कर दी पेरेंट्स ने, तब भी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। अगर लेट हुआ, अगर पेरेंट्स ने जो है वो 1 to 3 ईयर तक टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो बच्चे को नहीं सिखाई, तब भी जो है वो आगे जाके दिक्कत होगी। तो इंपॉर्टेंट स्टेज है ये भी किसी भी चीज़ के, किसी भी पर्सन के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। ओके, इस स्टेज के अंत तक जो है वो सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। तो हमने पहली स्टेज पढ़ी थी ओरल स्टेज, उसके अंत तक जो है वो ईगो बच्चे में आ जाती है, और इस यहाँ के अंत तक 3 साल तक जो है वो बच्चे में सुपर ईगो जो है वो डेवलप हो जाता है, यानी कि मोरालिटी सोसाइटी का फैक्टर जो है वो बच्चे में आ जाता है एनाल स्टेज के लास्ट तक आते आते। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, फैलिक स्टेज, थर्ड स्टेज। ये इस जो है वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की है। टाइम पीरियड कितना है? 3 to 6 ईयर का जो है वो टाइम पीरियड है। इस स्टेज में क्या होता है कि एक जो बच्चा है 3 से 6 साल का होता है, बच्चा जो है वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो है वो अट्रैक्शन होता है। ऑपोजिट सेक्शन यानी कि गर्ल्स बॉयज़ वाली अट्रैक्शन नहीं, पेरेंट्स की अट्रैक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा जनरली कि गर्ल जो होती है वो अपने पापा की तरफ, अपने फादर की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है, और जो बॉय होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, वो जनरली अपने मदर के साथ जो है वो अच्छा बॉन्ड जो है वो उनका देखा जाता है कि जनरली होता है। तो उस टाइप की जो है वो अट्रैक्शन फैलिक स्टेज में डेवलप होती है। और उस कंसेप्ट को जो है वो 2 कंसेप्ट इसमें है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। जब एक गर्ल अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब एक बॉय जो है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, एचपी टेट एग्जाम में। तो ये दोनों क्लियर होने चाहिए कि कौन से जो है वो कॉम्प्लेक्स में गर्ल अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो वो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। बॉय अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट है फैलिक स्टेज में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फैलिक स्टेज के पढ़े। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेटेंसी स्टेज की। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है कि टाइम पीरियड 6 टू प्यूबर्टी तक इसका टाइम पीरियड चलता है। इस स्टेज में क्या है, 6 ईयर के बाद क्या होता है, हमने जब जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी तो 6 ईयर के बाद हम लेटर चाइल्डहुड का जो है वो टाइम पीरियड पढ़ते हैं। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, स्कूल एज होती है बच्चे की, बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना शुरू करता है। तो स्कूल जब जाएगा तो बच्चे की सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो लेटेंट रह जाती है, खाली रह जाती है, यानी कि बच्चे को कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती क्योंकि वो स्कूल में बिजी है। चिल्ड्रन किस में फोकस करता है, सोशल और कॉग्निटिव स्किल को सीखने में स्कूल में बिजी रहता है। पीरियड ऑफ रिलेटिव काम होता है इस स्टेज में, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर क्या होगी, लेटेंट होगी। किस स्टेज में, लेटेंसी स्टेज में। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट 5th स्टेज है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज का टाइम पीरियड क्या है, प्यूबर्टी ऑनवर्ड। प्यूबर्टी के बाद का जो टाइम पीरियड है वो है जेनिटल स्टेज में। इस स्टेज में क्या होता है कि अट्रैक्ट टुवर्ड अपोजिट सेक्स, जो है वो बच्चा अब क्या होगा, जो है वो बच्चा अब क्या होगा, अट्रैक्ट टुवर्ड अपोजिट सेक्स। अब जो है वो बच्चा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। गर्ल्स बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, और सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, और सेक्सुअल डिज़ायर्स उनमें आ जाती है। किस स्टेज में, जेनिटल स्टेज में। तो ये जो स्टेजेस है ये आगे जाके पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। जो ये स्टेजेस है ये आगे जाके एक पर्सन के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। यही कहा था किसने,
सिगमंड फ्रॉइड ने इन 5 स्टेजेस में, कि जो ये स्टेजेस है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, जिस सिगमंड फ्रॉइड ने इन्हें कहा था, ये आगे जाके जो है वो एक पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगी एक पर्सन की। ये है सिगमंड फ्रॉइड की जो है वो थ्योरी। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड ने इस थ्योरी को एक सेक्सुअल जो है वो कुछ लैपिडो फिक्सेशन का कंसेप्ट दिया था, जिसकी वजह से इन्हें जो है वो सेक्सुअल के साथ इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने जोड़ा था, जिससे उसकी जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो हुई थी सिगमंड फ्रॉइड की इस थ्योरी के से। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी आपके लिए। आपसे एचपी टेट में जो है वो इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इस थ्योरी से। ज़्यादा डिटेल्ड में तो क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने आपके एचपी टेट एग्जाम में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। 2 थ्योरीज हमने आपको ध्यान में होनी चाहिए, साइको एनालिटिकल थ्योरी एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। किसकी? सिगमंड फ्रॉइड की। बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम सिगमंड फ्रॉइड की। ऑस्ट्रियन था ये, एक न्यूरोलॉजिस्ट था। इसमें जो है वो 5 स्टेजेस की बात की है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी ने सिगमंड फ्रॉइड में। स्टेजेस के नाम तो आपको क्लियर एटलीस्ट होने चाहिए, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, और टाइम पीरियड भी क्लियर रखना। उसके बाद मैंने आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स इन स्टेजेस की बताई कि किस स्टेज में बच्चा जो है वो माउथ प्लेजर बच्चे को होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग किस स्टेज में होती है। तो ये सभी थोड़े थोड़े पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको डिटेल में भी ये पॉइंट करा दिए। वैसे तो इतने डिटेल में आपसे जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली स्टेजेस से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेकंड स्टेज कौन सी है, 5th स्टेज कौन सी है, टाइम पीरियड क्या है। ये जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा एचपी टेट एग्जाम में, अगर इस थ्योरी से जो है वो क्वेश्चन बनता है। वैसे बनता है 1 से 2 क्वेश्चन सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड, तो आपको पता होनी चाहिए सिगमंड फ्रॉइड की ये 2 थ्योरीज। आई होप आपको ये थ्योरीज जो है वो समझ आई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ। आप जो है वो टुडे जीके की वीडियोस को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, आपके फ्रेंड की हेल्प हो सके एचपी टेट एग्जाम को क्रैक करने में। आप जो है वो वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने सजेशन बताएंगे, कौन से पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है वो आप जो है वो आप बता सकते हैं। अगर आपको इन वीडियोज़ की जो है वो PDF चाहिए, टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज पर आप DM कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए टुडे जीके 97। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।